सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म बंटवारा 1947 आ गई है दोस्तों, और मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया है। मैं बताऊंगी मुझे ये फिल्म कैसी लगी, लेकिन उससे पहले कैमरा के पीछे हमारे साथी दीपक हैं, उनसे कहूंगी हमारा ऑडियो चेक कर लीजिए। चेक चेक चेक। बंटवारा 1947 असगर वजाहत के मशहूर नाटक जिस लाहौर नई वेख्या ओ जमियाई नई से इंस्पायर्ड है। ये वो नाटक है जो पाकिस्तान में बैन था। फिल्म की स्टोरी और डायलॉग्स क्रेडिट में भी असगर वजाहत और राजकुमार संतोषी दोनों का नाम लिखा हुआ है। कहानी कुछ ऐसी है, पार्टीशन का दौर है, देश बंट गया है, लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी तरफ जाना पड़ता है। लाहौर से कई हिंदू और सिख परिवार भारत आते हैं और भारत से कई मुस्लिम परिवार पाकिस्तान जाते हैं। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले परिवारों में लखनऊ का मिर्जा परिवार भी है। सिकंदर मिर्जा परिवार के मुखिया हैं। ये किरदार सनी देओल ने निभाया है। सिकंदर को अपनी पत्नी हामिदा और बेटी के साथ लाहौर माइग्रेट करना पड़ता है, लेकिन उसका बेटा जावेद हिंदुस्तान में ही रह जाता है। हामिदा के किरदार में प्रीति जिंटा, जावेद के रोल में करण देओल है। जब ये परिवार माइग्रेशन के बाद लाहौर आता है तो उन्हें वहां रहने के लिए एक हवेली अलॉट की जाती है। पहले तो ये रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं, लेकिन उसके बाद सबको एक एक घर दिया जाता है रहने के लिए। उसी में मिर्जा परिवार को एक हवेली अलॉट की जाती है। ये वो हवेली है जिसके हिंदू मालिक पार्टीशन के दौरान भारत चले गए हैं। जब सिकंदर अपने परिवार के साथ उस हवेली में रहने के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि वहां तो एक बुजुर्ग हिंदू महिला पहले से ही रह रही है। वो है माई, और माई का कहना है कि ये मेरा घर है और मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माई के रोल में है शबाना आजमी। अब एक तरफ है सिकंदर मिर्जा और उनका परिवार जिन्हें रहने के लिए वो घर अलॉट हुआ है, और दूसरी तरफ है माई। उनका कहना है मैंने थोड़ी ये घर छोड़ा है, ये तो अब भी मेरा घर है। दोनों ही अपने अपने तरीके से विस्थापित हैं, और यहीं पर फिल्म सवाल करती है, ये घर है किसका? जिसके नाम पर घर के कागज हैं उसका, या जिसकी पूरी जिंदगी उस घर में बीती है उसका? माई को देखकर ना मेरे दिमाग में एकदम से मम्मो आई। फरीदा जलाल सुरेखा सीकरी की फिल्म है, श्याम बेनेगल ने इसे डायरेक्ट किया था। पार्टीशन के साइकोलॉजिकल ट्रॉमा को अगर समझना है ना तो फरीदा जलाल की मम्मो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म में पार्टीशन हुए लगभग 5 दशक हो गए हैं। मम्मो का घर छूटे भी समय हो गया है, लेकिन वो घर कैसे मम्मो आज भी अपने भीतर लेकर जीती है ना। जब मैं फिल्म में माई से मिली तो मुझे उनमें मम्मो दिखाई दी, और मेरे जहन में तुरंत आया कि शायद मम्मो का घर भी ऐसे ही तो छूटा होगा। 1947 में जिन लोगों के घर छूटे, असल में उनकी यादों, रिश्तों और पहचान का हिस्सा भी वहीं छूट गया। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। शुरुआत में दोनों तरफ तनाव बढ़ता है। मिर्जा परिवार माई से छुटकारा पाना चाहता है। वो पूरी कोशिश करते हैं कि माई वो घर छोड़कर चली जाए, लेकिन माई भला कैसे अपना घर छोड़ दे। फैसला होता है कि साथ रहा जाए। जैसे जैसे वो लोग साथ रहने लगते हैं वैसे वैसे एक दूसरे को समझने लगते हैं, और उनके बीच का जो तनाव है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उनकी इक्वेशन बदलने लगती है। परिवार समझता है कि माई भले ही हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन वो उसकी दुश्मन नहीं है। और माई को भी ये बात समझ आती है कि उसके घर में आकर रह रहा मुस्लिम परिवार उसका घर अपनी मर्जी से तो नहीं छीन रहा है। सब हालात का खेल है। कैसे ये सब मिलकर अंदर और बाहर की लड़ाई से निपटते हैं वो आप जब फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। बाकी मैं आपको बता दूंगी तो स्पॉइलर हो जाएगा। फिल्म की कोर थीम बहुत खूबसूरत है। कैसे अलग अलग फेथ के लोग एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं। फिल्म में एक डायलॉग है, जुल्म को जुल्म से खत्म नहीं करते। फिल्म इस डायलॉग से अपना सिंपल पॉइंट क्लियर कर देती है। लेकिन ये कहानी जितनी सुंदर है ना, जितनी प्यारी पेपर्स में या ऐसे सुनने में लग रही है, अनफॉर्चुनेटली स्क्रीन्स पर उतनी इम्पैक्टफुल महसूस नहीं होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगी कि मिर्जा परिवार शुरुआत में तो माई को एकदम घर से बाहर निकालने पर उतारू होता है, उन्हें बुढ़िया तक कह देता है, लेकिन अचानक ऐसे इमोशंस बदल जाते हैं। अचानक से वो माई की तरफ एम्पैथेटिक हो जाते हैं। कैसे, क्यों, क्या हुआ ऐसा, वो रिलेशनशिप ट्रांजिशन जो है ना फिल्म में डेवलप नहीं किया गया। फिल्म बस ये अनाउंस कर देती है कि भाई अब दोनों में तगड़ा बॉन्ड बन गया है। आप वो स्क्रीन पर देख तो पाते हैं, पर उस बॉन्ड को आप पूरी फिल्म में कहीं महसूस नहीं कर पाते हैं, और ये इमोशनल डिस्कनेक्ट पूरी फिल्म अपने साथ लेकर चलती है। सनी देओल पूरी फिल्म में सनी देओल ही लगे हैं। उन्हें कुछ ऐसे डायलॉग्स दिए हैं जिस पर सीटियां तालियां जरूर बजती हैं। कई जगहों पर आपको वो भीड़ से अकेले भिड़ते हुए नजर आएंगे तो आपको तारा सिंह की याद आ जाएगी। फिल्म के विलन हैं अभिमन्यु सिंह।
उनका किरदार भी एकदम फिल्मी और कैरिकेचरिश विलन जैसा ही बनाया है। उनको और उनके गैंग को देखकर कई बार ऐसा लगता है कि क्या टिपिकल बॉलीवुड मसाला वाले कैरेक्टर्स डाल दिए हैं फिल्म में। करण देओल के कैरेक्टर को बेहतर तरीके से डेवलप किया जा सकता था। उन्हें भी अपने पिता की तरह कुछ इम्पैक्टफुल डायलॉग्स फिल्म में मिलते हैं, लेकिन वो उनके साथ न्याय नहीं कर पाते। सनी देओल की स्क्रीन प्रेजेंस के सामने वो कमजोर दिखाई देते हैं। प्रीति जिंटा का जो किरदार है, उसका बेटा उससे दूर है, वो दूसरे देश में है। एक माँ का दर्द कहानी में तो है, लेकिन वो एक ऑडियंस के तौर पर फील नहीं हो पाता। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत शबाना आजमी है। अली फजल ने फिल्म में शायर हबीब का किरदार निभाया है। एक बंगाली फिल्म है, अगर आपने देखी होगी, नाम है चिन्नमूल, 1950 में आई थी। फिल्म में ईस्ट बंगाल के उन किसानों की कहानी है जिन्हें पार्टीशन के बाद अपना घर छोड़कर कलकत्ता आना पड़ा था। ये फिल्म वही सवाल पूछती है जो बंटवारा पूछती है, घर छूटने के बाद इंसान का क्या होता है। फिल्म को राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है। दोनों की जोड़ी ने घायल, दामिनी और घातक जैसी फिल्में दी हैं। दोनों ने साथ में एंग्री सिनेमा बनाया है। लेकिन बंटवारा 1947 में दोनों एक बार फिर साथ लौटे हैं। इस बार फिल्म में उनका गुस्सा एंग्री मैन वाला नहीं है, बल्कि कंपैशन वाला है। फिल्म में राजकुमार संतोषी वाला पुराना इम्पैक्ट लेकिन नजर नहीं आता, वो मैजिक मिसिंग है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी संतोष सिवान ने की है। फिल्म के कुछ सीक्वेंसेस में पुराना लाहौर और पार्टीशन को रिक्रिएट किया गया है। वो काफ़ी पॉलिश्ड नज़र आते हैं, मतलब उनमें वो रॉनेस मिसिंग है जो शायद उस दौर में रही होगी। सनी देओल के एक्शन सीक्वेंसेस उनकी एक्शन इमेज को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं, जिस वजह से कई जगहों पर वो पार्टीशन की हिंसा की जगह बॉलीवुड एक्शन जैसा करने लगते हैं। फिल्म का पेस भी थोड़ा स्लो है। कुछ जगहों पर ये फिल्म अपनी पकड़ खो देती है। फिल्म की राइटिंग इसको कमज़ोर बनाती है और यही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। AR रहमान का म्यूजिक है। फिल्म का एक गाना है, कहाँ चले गए हो राम। अगर आप उस गाने को छोड़ दें तो कोई ऐसा गाना नहीं है जो आपकी जुबां पर चढ़ जाए, जो या आपके साथ सिनेमाघरों से बाहर आ सके। जैसे गदर, मैं वापस आऊँगा, इन फिल्मों के साथ हुआ ना, इनका म्यूजिक और गाने इनकी स्ट्रेंथ बन गए थे, वैसा इस फिल्म के साथ नहीं हो पाता है। फिल्म में खामियां हैं, ये सुस्त भी पड़ती है, लेकिन इसका मैसेज और इमोशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स देती हूँ। क्या आपने बंटवारा 1947 देख ली है? अगर आपने देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी सिनेमा से जुड़े इन डेप्थ एक्सप्लेनर, सिनेमा शो, सिनेमा से जुड़ी बाकी खबरें, रिव्यूज़ और इंटरव्यूज़ के लिए और इसके अलावा भी बाकी खबरों के लिए आप कड़क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं हूँ गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी दीपक। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।